अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर इस्लामी मालूमात फराहम की जाती हैं और आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं। जवाबात हम इलामा कारी रज़ा साहब से वसूल करते हैं और वो हमारी बेहतरीन रहनुमाई करते हैं। इलामा साहब बग़ैर दलील के कोई भी बात नहीं करते, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में जवाबात देते हैं। आप कमेंट्स में दीनी मसाइल पर सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। नाजरीन, फरवरी के महीने में हम लोगों ने एक ऐसा त्यौहार मनाना शुरू कर दिया है जिसका हमारे दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं वैलेंटाइन डे की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा दिन है जिसमें बेहयाई बहुत आम होती है। ये एक नहायत ही बदकिरदार फेल है। कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा इस तरह की गंदी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मुसलमान भाई आजकल बहुत शौक से वैलेंटाइन डे मनाते हैं और इसको मोहब्बत का पैगाम कहते हैं। और हमारा लिबरल मीडिया भी इसकी कवरेज ऐसे करता है जैसे कोई सवाब का काम हो। वो मुसलमान भाई जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं इसके हक़ में बिला जवाज़ और गैर मुसद्दिक़ा दलाइल देते हैं। इसलिए मैंने ज़ाती तौर पर इलामा साहब से रब्ता किया और पूछा कि वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है और इस्लाम में इसकी शरई हैसियत क्या है और क्या हम इसे मना सकते हैं। तो इलामा कारी रज़ा साहब ने इसका क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि वैलेंटाइन डे की शरअन क्या हैसियत है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश-शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश-शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल-फ़हशाइ वल-मुनकर। ईमान वालो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान की जिसने पैरवी कर ली तो वो शैतान तुम्हें फहाशी और बेहयाई और गुमराही के रास्तों पर डाल देगा। तो जिनसी बेराह रवी, बेहुदगी और खुराफात को ज़राए बलाग किस तरह अच्छा बनाकर पेश करते हैं, उसकी वाज़ेह मिसाल वैलेंटाइन डे है। माजी करीब के अंदर यूरोप में भी वैलेंटाइन डे को बदकमाश लोगों का आलमी दिन समझा जाता था, मगर आज जदीद नस्ल में इस दिन को मोहब्बत के मुतवालों के लिए यौम तजदीद मोहब्बत के तौर पर मनाया जाने लगा है। अब भी यूरोप और अमेरिका में कसीर तादाद वैलेंटाइन डे मनाने को नहायत बुरा ख्याल करती है, मगर सोशल मीडिया और ज़राए बलाग हमेशा की तरह इस हया सोज त्यौहार के हक़ में कसीदे पढ़ते नज़र आते हैं। शायद सतही सारफियत के तकाज़े उन्हें ये पॉलिसी अपनाने पर आमादा करते हैं, लेकिन अफसोस अफसोस के वतन अजीज़ में भी कैंसर की तरह वैलेंटाइन डे जदीद नस्ल में सिरायत कर चुका है, जबकि इस तरह की तवक्को एक मुस्लिम मुआशरे से नहीं की जा सकती। और ये सूरत हाल देखकर एहसास होता है कि पाकिस्तानी मुआशरा इस्लामी तहजीब से किस कदर खोखला हो चुका है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि आला सकाफ़ती कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी पैमाने पर तहरीक चलाई जाए और इस्लाम और मिली इक़दार को ज़िंदा रखा जाए। दूसरा ये है कि फहाशी बेहयाई का ही दूसरा नाम है। वैलेंटाइन डे फहाशी और बेहयाई का दूसरा नाम है। फहाशी को हर मज़हब में हराम करार दिया गया है। इस्लाम तो है ही पाकीज़ा दीन। इस्लाम ने पाकीज़ा किरदार को ना सिर्फ फ़रोग़ दिया है बल्कि उसकी हौसला अफजाई भी की है और इन तमाम ज़राए और वसाइल का सद्देबाब करता है जो मुआशरती इस्तेहकाम में रखना अंदाजी का बायस बनते हैं। जबकि वैलेंटाइन डे तो है ही बेहयाई और फहाशी का दूसरा नाम, जो इश्क और मुआशक़े के नाम से अखलाकी गिरावट और बेहयाई जैसे कबीह आमाल को फ़रोग़ देता है, जिसे किसी भी सूरत में एक साले मुआशरा इख्तियार नहीं कर सकता। बेहयाई को फ़रोग़ देना शैतान या उसके हमनवा का काम ही हो सकता है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। सूरह नूर की 19 नंबर आयत है कि जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई और फहाशी फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है।
تو مجھے ایک شاعر کا قول یاد آ رہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر محبت کا کوئی تصور ہے؟ فقہا اور ائمہ سلف کا کہنا ہے کہ محبت عبادت کا خلاصہ اور عبودیت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا محب وہی ہو سکتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں عبادت کی بنیاد صرف اللہ کی محبت پر ہے، اور اگر کسی سے محبت ہو بھی تو محض اللہ کے لیے ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ شکل و صورت کا عشق انہی دلوں میں جاگزیں ہوتا ہے جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں، لہٰذا محبت کا اظہار صرف اللہ سے ہونا چاہیے یا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کس سے کی جائے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ عشق اور معاشقہ دل کو بیمار اور پریشان کرتا ہے، جبکہ حلال اور صحیح محبت دل کو سرور اور سکون دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے محبت کریں جس کے ہمارے اوپر بے حساب انعامات ہیں، اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 1171 نمبر روایت ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، خلوت میں نہ جائے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، نوجوان تھا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پاس بٹھایا اور سمجھایا اور فرمانے لگے کہ مجھے بتلاؤ کہ کیا یہ تم کام اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ پھر فرمایا کہ کیا اپنی والدہ کے لیے، اپنی پھپھو اور خالہ کے لیے؟ کوئی شخص آئے اور مجھ سے اجازت مانگے کہ میں اس کی پھپھو یا خالہ کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں، تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے تم اجازت مانگنے آئے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ اس دن کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ قرض لے رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی لعنتی کاموں سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔